हेलो नमस्ते जी। मैं आपकी सरोजा दहाना। एक्चुअली एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जो घर में बिल्कुल भी लड़ाई ना हो। वो क्या मंत्र है? अगर घर में किसी की सास बहुत लड़नी है, बहुत ही ज़्यादा लड़ती है, तो उसका जवाब है जी मम्मी जी। अगर देना है तो, जवाब नहीं देना है तो चुप रहिए। कितना भी पति खराब नालायक है, जो आपको मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है, वो करेगा तो तब भी आप चुप रहोगे, तब भी करेगा, मगर थोड़ा कम करेगा। इतना नहीं करेगा जितना जब आप बराबर बोलते हो, जब होता है इतना नहीं होगा, होगा कम होगा। तो घर का झगड़ा, ये तो हो गया मंत्र हस्बैंड का और सासू माँ का। अब आगे चलिए। अगर किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है अनसमझ होता है, ज़्यादा जिद्दी होता है, और समझदार काफ़ी है, अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से तेज है सब चीज़ में, मगर थोड़ा जिद्दी है, वो नहीं समझता बातों को, उसको जो कर रहा वही ठीक लगता है, तो उसको प्यार से समझाइए। ऐसे नहीं समझता तो बच्चों को लेकर थोड़ा बाहर निकालिए, दुकान से 10 रुपये का कुछ खरीदिए, उसकी चॉइस का खरीद के बच्चे को दीजिए, बच्चे को खिलाइए प्यार से। भले ही उसके मम्मी पापा हैं, वो घर में भी प्यार करते हैं, घर में भी खिलाते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को लेकर शायद आपकी बात ध्यान से सुन ले। आप उसको इम्पोर्टेंट फील कराइए। अब बाकी बच्चे इतने नहीं हैं, जो घर में लड़की है, आपका लड़का है, अगर दूसरा बच्चा है तो वो सबसे, तो बच्चा ज़रूर आपकी बात समझेगा। बच्चा है तो समझ जाएगा। अगर ये नुक्सा बड़े पैज मारे हो, बड़े की एक ऐसी उम्र होती है 20-22 साल की, अगर वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ रहा है तो आप उसको लाख बता समझाना, वो नहीं समझेगा। वो जब भी समझेगा जब उसको वहाँ से ठोकर लगेगी, यानी उसके लिए आप सब बेकार हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या अगर बच्चे को कब्जे में रखना, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा है, और हम सब बच्चों के लिए कमाते हैं, तो कभी भी बच्चे इतने कमा नहीं रहे, इतने उन्हें ज़्यादा आज़ादी या ज़्यादा पैसा मत दीजिए, गाड़ी बाइक मत दीजिए खरीद के। हाँ, कमाने लगा है तो ठीक है भैया, कमा रहा तो खरीद ले, नहीं कमा रहा है तो आप ये मत करिए आज उसने नौकरी पकड़ी है, कल उसको तुम बाइक खरीद कर दे दो, गाड़ी खरीद। उसे बिल्कुल भी इस बात की अहमियत नहीं है। बाइक खरीद कर दे दी आपने, वो चला रहा मस्त है, उसको सैलरी मिल रही है, जो भी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, मैं यूँ नहीं कह रही सब बच्चे नालायक होते हैं, कोई कोई बच्चा ऐसा नालायक निकलता है। वो आधी सैलरी नहीं, पूरी सैलरी दोस्तों पे उड़ा रहा है, जो अपने ऊपर उड़ा रहा है। जरूरी नहीं है दोस्तों पे उड़ा रहा, अपने ऊपर उड़ा रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं बचा रहा है। तो नौकरी करने का फ़ायदा क्या? बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। वो हुआ कैसे? आपने बाइक खरीद कर दे दी, बाइक ख़राब हुई तो आपने ठीक करा दी, तेल भी डलवा दिया, जब आप कहीं गए तो उसमें तेल भरवा दिया, कोई नहीं भरवा देते हैं। बच्चा घूम रहा, बच्चे पे कोई जिम्मेदारी है नहीं, तो बच्चा तो भाई उड़ाएगा ही उड़ाएगा। फिर मुझे भी नहीं पता वो कब काबू में आएगा। अगर बड़ा बच्चा है, उस टाइम पेरेंट्स सिर्फ परेशान होना और बेचारे सोचना, यही सोचते हैं कि हम क्या करें। अगर बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा उल्टा, अगर आप समझाने की कोशिश भी करोगे तो आपको ही उल्टा सीधा बोल के चुप करा देगा। फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, फिर और ये गुस्सा हो जाओगे। अगर घूमने दो, जैसे कर रहा करने दो, हमारा क्या लेगा, अपना भविष्य खराब करेगा। कई बार बच्चे के भविष्य के छींटे पेरेंट्स के ऊपर भी गिर जाते हैं, परिवार के ऊपर भी डल जाते हैं, और जब परिवार के ऊपर छींटे डलते हैं तो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। वो आजकल का कोई नहीं पता है, आजकल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं। तो प्लीज़ चाहे तो बच्चों को बच्चों के हाल पर छोड़ दो, या फिर समझाए जा सकते हैं तो समझा लीजिए। मेरी तो यही रहा है। अब हम व्लॉग के करेंगे एंड, आपसे मिलेंगे कल फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के ऊपर। ये आज हो गया सास ससुर बच्चों का टॉपिक, तो ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर आपसे।